कहा था ना आपको, बिटकॉइन को पंप करने के लिए सिर्फ 1 से 2 हफ्ते चाहिए होते हैं। चाहे वार चल रही हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन बिटकॉइन पंप कर ही जाता है जब उसका दिल करता है। रीजन क्या है बिटकॉइन के पंप करने की? वार तो अपने जोरों शोर से चल रही है। कोई बातचीत की अगर आपको न्यूज दे रहा है कि बातचीत स्टार्ट हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान भी इस चीज को डिनाई कर रहा है, यूएसए भी इस चीज को डिनाई कर रहा है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने अब कोई बातचीत नहीं करनी, और ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमने इस सूरत हाल में कोई बातचीत नहीं करनी और अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन इस सूरत हाल में भी बिटकॉइन का पंप करना, रीजन क्या है? रीजन एक है कि कॉइनबेस के सीईओ से कल ट्रंप साहब ने जो है मुलाकात की है, और उसमें जो है इस बात पे उसको एग्री किया गया है कि क्लैरिटी एक्ट को अब आना चाहिए। जो बैंक इसके रास्ते में है, पिछले 2 से 4 मंथ से मैं आपको बता के थक गया हूं कि बैंक रास्ते में है। अब देखें, ट्रंप का बेटा भी ट्वीट कर रहा है और ट्रंप भी ट्वीट कर रहा है कि ये बैंक्स ही हैं जो क्लैरिटी एक्ट को नहीं आने दे रहे। अब खुल के बात सामने आ गई है, लेकिन हमने आपको यही चीज पहले ही बता दी थी, अगर आप मुझे सुनते हैं रेगुलरली। तो यहां से जो है क्या हो सकता है? एक तो ट्रंप साहब का बेटा जो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो बैंक्स को पैसा मिलता है रिवॉर्ड की सूरत में या यील्ड की सूरत में, वो तकरीबन 4 से 5% मिलता है, जो लोगों के पैसों के ऊपर वो लेते हैं। और लोगों को कितना देते हैं? 0.01% या 0.5% समथिंग, इतना ही देते हैं। मतलब बाकी सारा पैसा खुद हड़प कर जाते हैं। लेकिन स्टेबल कॉइन कितना ऑफर कर रहे हैं? यील्ड 4 से 5%, और 3 से 4% भी अगर करते हैं तो ये इनफ यील्ड है जो लोगों को मिल सकती है जस्ट स्टेबल कॉइन को होल्ड रखने के इवज में। और अगर ऐसा हो जाता है तो कौन ही बेवकूफ होगा जो बैंक में अपना पैसा रखेगा? एक तो सबसे बड़ी रीजन ये है कि क्लैरिटी एक्ट, ट्रंप साहब कह रहे हैं कांग्रेस को कि हमने ये बिल पास करवाना है और हम जैसे भी होगा, कैसे भी होगा, हम करवाएंगे। और इसके रास्ते में अगर बैंक्स भी आएंगे तो उनको भी मैं देख लूंगा। गुस्सा हुए खड़े हैं, और कल ही वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको डिटेल दे दी थी। अब जो दूसरी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि क्यों बिटकॉइन का पंप हुआ है, इसकी रीजन ये है कि इंस्टीट्यूशन ने अगेन से बाइंग स्टार्ट कर दी है। जो ब्लैक रॉक पहले सेल ही करता जा रहा था, उसने फेयर का फायदा उठाया है कि जंग की सूरत हाल में भी बिटकॉइन अगर $60,000 से नीचे नहीं गया तो अल्टीमेटली जैसे जंग खत्म होगी इसके बाद तो उसने पंप करना है। तो उनको कुछ ना कुछ तो नजर आया है, जिसकी वजह से अगेन से उसने बाइंग स्टार्ट कर दी है। पहले $226 मिलियन की परसों उसने बाइंग की थी, कल उसने $306 मिलियन की, आर्क इन्वेस्टमेंट ने $15 मिलियन की बिटकॉइन की बाइंग की है। इस सब में एक चीज कॉमन है, बिटकॉइन। अगर आप किसी दूसरे कॉइन को फोकस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि पावर कॉइन था, बाइनांस लिस्टेड, और भी बहुत सी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड था, लेकिन एकदम से ड्रॉप हो गया, एकदम से डंप हो गया। उसके अंदर सारा का सारा $2 बिलियन की मार्केट कैप एकदम से खत्म हो गई। $30 मिलियन की मार्केट कैप बची है। $200 मिलियन की जस्ट जो है उसकी सप्लाई थी जो मार्केट में थी। तो मैनिपुलेट किया गया इसको। अब किसके द्वारा किया गया है? एक्सचेंजेस के द्वारा, या जेन स्ट्रीट जैसे जो है कोई कंपनी थी, या वेल्स के द्वारा किया गया है? कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक और कॉइन मार्केट से डेड हो गया है, क्योंकि 90% से ज्यादा जो कॉइन 24 घंटे के अंदर क्रैश कर जाए उसको हम डेड ही कंसीडर करते हैं। उसमें कोई बाइंग करने की, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं होती कि अब इसकी प्राइस क्रैश हो गई है तो वापस से ऊपर चली जाएगी तो अगेन से हम जो है यहां से पैसा बना लेंगे। ये सिर्फ बिटकॉइन में होता है, और इसी वजह से मैं कहता हूं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, टॉप कॉइन देखिए अभी भी पंप कर रहे होंगे मार्केट में, लेकिन अगर नीचे चलते जाएंगे तो कल के पंप में भी टॉप कॉइन के अलावा जो है नीचे वाले कॉइन आपको पंप करते हुए इतने ज्यादा नजर नहीं आए होंगे, क्योंकि पीछे एक बुल रन आप देख चुके हैं। सीन पहले से चेंज हो चुके हैं, जो 2020-21 में होते थे कि सारी मार्केट ही पंप करती थी। अब क्लैरिटी एक्ट आएगा तो मजीद ये चीजें स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और आप लो कैप में है तो अभी भी टाइम है, निकल जाएं, क्योंकि बिटकॉइन और अच्छे कॉइन्स ही सिर्फ आने वाले वक्त में चलने वाले हैं। क्रिप्टो मार्केट में चोर हो रही है, जो 2028 में होना था वो 2026 में होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी चीज के लिए मैंने आपको प्रिपेयर किया, नॉलेज दी। और अगर आप मुझे सुनते हैं तो यकीनन आप पहले तो बिटकॉइन, इथेरियम में ही होंगे, लेकिन अगर नीचे लेवल के कॉइन, शिट कॉइन, मीम कॉइन में है भी सही, तो अभी भी आपके पास वक्त है। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बहरहाल यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो है मार्केट पंप कर रही है। जंग की सूरत हाल में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। तल अवीव के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर हमला किया गया है। उसके अलावा जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, और यूएसए के अंदर बहुत से लोग जो है ये कह रहे हैं कि हम इजराइल की वजह से जंग में हैं और अपने फौजी वगैरह जो है हम उसको नहीं मरवाएंगे इजराइल की वजह से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सुना जा रहा कि ये जंग रोक दी जाएगी। कांग्रेस को कहा जा रहा है कि $50 बिलियन का एडिशनल फंड पेंटागन को दिया जाए ताकि वो इस जंग में यूज कर सके। और अभी तक के लिए सिर्फ 4 से 5 दिनों के अंदर $2 बिलियन से ज्यादा इस जंग के अंदर लग चुके हैं। तो मजीद कितने लगेंगे कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है, कितनी लंबी ये जंग जाती है। लेकिन आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। लोग बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं जंगों की सूरतों में,
क्योंकि इसको लेके अगर कल के दिन में जो है जैसे गजा से जो है लोगों को किसी दूसरी कंट्री शिफ्ट किया जाए तो वो सिर्फ बिटकॉइन ही साथ लेके जा सकते हैं, गोल्ड भी उनसे छीन लिया जाएगा और अगर उनकी कोई लैंड है तो वो तो वहीं रह जाएगी, उसको तो वो लेके साथ प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लेके जा सकते। तो बिटकॉइन ही है जिसकी प्राइवेट की लेके वो किसी दूसरी कंट्री में भी जाके अपना जो है जायदाद ले सकते हैं, वहां पे जो है उसको निकाल सकते हैं। तो बिटकॉइन ही सेफ है मुझे तो लगता है। आपका एसेट सेफ है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।